Hello students, today I am going to teach you the poetry, The Dust of Snow from First Flight of class 10th. I am going to teach you this in Hindi language so that you can understand each and everything line by line and you can answer the questions while giving the exam, okay? So now begin our lesson. पढ़ने जा रहे हैं Dust of Snow. Dust of Snow एक पोइट्री है, पोएम है 8 लाइन की, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जरिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके राइटर हैं, ये अमेरिकन पोएट हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं और इन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी है। ये सिंपल टॉपिक को चुनते हैं और उसको एक इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने नॉलेज, अपनी डीप नॉलेज की वजह से उसको अहमियत देकर एक बात समझाते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने एक मैसेज दिया है अपने इस डस्ट ऑफ स्नो में, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर की पहली पोइट्री है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या बताया उन्होंने। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि आप देखेंगे सर्द इलाकों में जहाँ बर्फ़बारी होती है और जहाँ से हमारे यहाँ पर बारिश होती है वहाँ बर्फ़ गिरते हैं और हवाओं में ये उड़ते रहते हैं। फिर वो बर्फ़ जो है पेड़ों पर, मकानों की छतों पर और ज़मीन के फर्शों पर ना जम जाते हैं। कभी कभी इतने रास्ता ब्लॉक कर देते हैं कि रास्ता नहीं मिलता जाने वालों को, तो उसी को कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब हम पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। पहले तो हेमलॉक ट्री समझ लें। एक हेमलॉक ट्री या पॉइजनस प्लांट है जिसमें सफ़ेद फूल होते हैं। ये हेमलॉक ट्री जो है रिप्रेजेंट करता है सौरों को। हेमलॉक ट्री चूँकि पॉइजनस प्लांट है, ये सौरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ एक कौवा है। कौवा भी जो है ना, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे पोएट्स अपने पोएम में जो है ना इस्तेमाल करते हैं, कक्कू को इस्तेमाल करते हैं, नाइटिंगेल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सब ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत चिड़िया हैं और इनसे जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्यूटी को और ख़ूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ये बात समझ में? उनकी आवाज़ भी खूबसूरती के लिए मानी जाती है। लेकिन कौवा जो है ये रिप्रेजेंट करता है डार्क थिंग, ब्लैक थिंग और कोई बुरी चीज़ के बारे में, यानी कि अच्छा शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो दुख और सैडनेस के लिए है। और ये हेमलॉक ट्री भी सैड, ये पॉइजनस ट्री है, मतलब ये भी सौरों को रिप्रेजेंट करे। क्या रिप्रेजेंट करे? सौरों। आई बात समझ में? जी। अक्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सैडनेस और ब्लैकनेस, डार्कनेस का भी शो करता है। ये भी अंधेरा, ये अंधेरा ही मतलब समझो डार्कनेस है। डार्कनेस मतलब हुआ कि डार्कनेस का मतलब ये भी बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ तो नहीं है, काला अंधेरा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि एक कौवा इस तरह हरकत करता है, अपने बदन को झाड़ता है, किस पर? मुझ पर। आई बात समझ में? फिर से देखते हैं। द वे अ क्रो, एक कौवा इस तरह अपने बदन को झाड़ता है, किस पर? ऑन मी, मुझ पर। क्या झाड़ता है? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ जो जमी थी उस पेड़ पर, हेमलॉक ट्री पर। कहाँ से? एक हेमलॉक ट्री पर। तो कौवा बैठा है हेमलॉक ट्री पर और वहाँ पर जो बर्फ़ जमी थी या उसके बदन पर जो बर्फ़ जमी थी, वो जब राइटर वहाँ से गुज़रता है और राइटर का मूड सैड होता है, ये हेमलॉक ट्री और क्रो बता रहे हैं कि राइटर जो है बहुत उदास होकर जा रहा था और गमगीन था वो उस दिन। जब वो गुज़रा हेमलॉक ट्री से तो कौवे ने क्या किया? अपने बदन को झाड़ा और झाड़ने की वजह से, हरकत की वजह से उस पेड़ पर जमी हुई बर्फ़ या उसके बदन पे जमी हुई बर्फ़ ये गिरती है राइटर के ऊपर। देखो ये राइटर के ऊपर गिरी तो कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना इससे, लेकिन यहाँ पर बताना चाह रहे थे कि छोटी सी चीज़ कितना बड़ा बदलाव लाती है। एक छोटी सी चीज़ कितना बड़ा बदलाव लाती है। अब तक ये उदास और गमगीन जा रहे थे और पेड़ के नीचे से गुजरे
कौवे ने क्या किया, अपने बदन को झाड़ा, जिससे वो बर्फ़ जमी थी पेड़ पर, हेमलॉक ट्री पर, और उसके बदन पर भी वो गिरा। किस पर गिरा? राइटर के ऊपर गिरा। तो उससे फिर क्या हुआ? उससे फिर होता ये है कि एक बदलाव आता है। वो बदलाव क्या है देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरे दिल के मूड को एक बदलाव मिलता है। इससे वो उसका जो सोच था, एक फ़िक्र थी, वो किसी बात को सोच कर जा रहे थे और फिर उनका वो सोच, वो फ़िक्र डाइवर्ट हो जाता है। कहाँ? वो बर्फ़ की तरफ, कौवे की तरफ, हेमलॉक ट्री की तरफ, जिसकी वजह से वो उनका गम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, उनकी उदासी बदल जाती है। समझ में आ रही बात? वो थोड़ा सरप्राइज़ होंगे, ऐसा भी हो सकता है हैरान हुए कि क्या है, कौन है। तो वो जो मूड था उनका, सैड मूड था, वो यहाँ पर बदल गया। वो अब सैड नहीं है, बल्कि अब उनके मूड में चेंजेस आ चुके हैं। क्यों चेंजेस हुआ? कि उनका दिमाग अब डाइवर्ट हो चुका है, उस गम से, उस सोच से बाहर आ चुका है। डाइवर्ट हुआ, बहुत थोड़ा सा मसला था कि उसके बदन पर वो बर्फ़ का टुकड़ा गिरा और इनका मूड चेंज हुआ। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई जी। एंड सेव्ड सम पार्ट, और फिर मुझे और बचा दिया मेरे पार्ट ऑफ अ डे, दिन के कुछ हिस्से को बचा दिया जो मैं गुजारता उस गम के अंदर। मैं गमगीन वो दिन गुजार देता। इससे उस कौवे ने और हेमलॉक ट्री के, उस कौवे की हरकत ने मुझे मेरे गम से निजात दिलाई। एक छोटा सा अमल किया उसने, एक छोटा सा काम किया और बहुत बड़ा नतीजा हुआ, बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। किसके अंदर तब्दीली आई? राइटर के मूड के अंदर तब्दीली आ गई। आपको समझ में आ गई बात? जी। छोटा सा एक एक्सप्रेशन, तो यहाँ बताया जाता है बड़ी बड़ी चीज़ों को चेंज करने के लिए एक छोटा सा काम बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक चीज़ और यहाँ पर है, इसको समझने की कोशिश करें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, ऑलवेज अ लार्ज सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्ज थिंग, कि हमेशा एक बड़ी चीज़ जो है ना, एक बड़ा बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं। और अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्ज थिंग, एक छोटी सी चीज़ एक बड़ी चीज़ को छू लेती है। तो मतलब इसका यही है कि द पोएम रिप्रेजेंट अ मोमेंट दैट सीम सिंपल। दिस पोएम जो है एक ऐसा मोमेंट पेश कर रहा है जो बहुत आसान सा नज़र आ रहा है, बहुत सिंपल सा है, बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका जो असर है बहुत बड़ा है। समझ में आ गई बात? तो आई होप समझ में आया आपको ये लेसन। उसके नीचे देखिए बहुत सारे ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप इसको करेंगे अपने से तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप खुद समझ गए, क्योंकि लेसन समझने के बाद आंसर लिखना बहुत आसान होगा। ठीक है। और अगर आपको चाहिए इसके नोट्स, तो मैं इसके आंसर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में भेजें कि मुझे ये इसका नोट्स चाहिए, इसके आंसर्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।